हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द न्यू गेट एनिमे सीरीज के एक साथ 2 एपिसोड को। और जिन्होंने भी इससे पहले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा है वो लोग प्लीज जाके उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। इससे पहले के 8 एपिसोड्स को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था शिन बहुत दिनों बाद अपने एक दूसरे साइड कैरेक्टर जिराट से मिलता है, पर यहाँ पे आने के बाद शिन को पता चलता है कि जिराट कुछ दिनों में मरने वाला है। और ये पे जिराट शिन से कहता है कि वो एक वॉरियर की तरह मरना चाहता है, जिस वजह से यहाँ पर वो शिन से बैटल करना चाहता था। और इस बैटल का नतीजा जिराट को बहुत पहले से ही पता था, जिस वजह से हम देखते हैं कि इस बैटल के आखिर में जिराट मारा जाता है। और ये जिराट की खुद की मर्जी से हुई थी, तो इसलिए कोई भी शिन के ऊपर कुछ नहीं कहता। तो यहाँ पे जिराट के मरने की वजह से उसके किंगडम के सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि जिराट की मौत से शिन भी बहुत ज्यादा दुखी है। तो चलिए अब एपिसोड 9 के बारे में जानते हैं। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड की शुरुआत में हम शिन, स्ने और टियारा को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने दूसरे साइड कैरेक्टर के साथ मिलने जा रहे थे, जो कि एक ड्रैगन था। और ये पे हम स्ने और टियारा को देखते हैं जो लोग बीस्ट ह्यूमन की तरह कपड़े पहने हुए थे। और ये पे इन लोगों को देखकर कोई भी नहीं समझ पाएगा कि ये लोग यहाँ पे दोनों ही एल्फ है। तो इसका रीजन जब शिन पूछता है तो स्ने यहाँ पे कहती है कि हम दोनों एल्फ है, तो हम लोग दूसरे स्पीशीज का अट्रैक्शन बहुत आसानी से हमारी तरफ कर सकते हैं, और ऐसा ना हो इसीलिए हमने ऐसा किया है। वैसे शिन देखो तो मैं कैसी लग रही हूँ, जो देख कर शिन कहता है कि हाँ तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और ये सुनकर स्ने वहाँ पे ब्लश करने लगती है और कहती है कि चलो चलो जल्दी चलो, हम लोग लेट हो जाएंगे। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो ऐसा देखकर टियारा यहाँ पे शिन से कहती है कि मैंने पिछले 500 सालों में मास्टर को ऐसा करते बिल्कुल नहीं देखा है। इसके बाद ये लोग अपने उस साइड कैरेक्टर के साथ मिलते हैं, और ये पे शिन उसे भी बिल्कुल बाकियों की तरह ही ट्रीट करता है। और वहाँ से ये लोग गिल्ड में आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद शिन यहाँ पे इन लोगों से कहता है कि हमें अपने स्किल का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और ये बोलकर शिन यहाँ पर कुछ गॉब्लिन्स को मारने का क्वेस्ट लेता है। और इसके बाद शिन, टियारा, स्ने और कोर मिलके जंगल में चले जाते हैं उन्हें गॉब्लिन्स को मारने के लिए। और गॉब्लिन्स को मारने के बाद जब ये लोग गिल्ड में आते हैं तो शिन को पता चलता है कि मेन गिल्ड से शिन के पास एक लेटर आया है। और यहाँ पर उन्होंने शिन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गिल्ड में मिलने के लिए बुलाया है, क्योंकि पैलेस से कोई उससे मिलने आया है। तो ये सुनकर शिन समझ नहीं पाता है कि भला आखिर पैलेस से कौन उससे मिलने आएगा। तो तभी यहाँ पर ये लोग ठीक करते हैं कि ये लोग वहाँ से चले जाएंगे। जो सुनकर कोर यहाँ पे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना तो चाहती हूँ, पर मैं अपने किंगडम को छोड़ के नहीं जा सकती। और वैसे भी मुझे उस जंगल में जाना है जहाँ पर तुम लोगों ने फाइट किया था, और वहाँ जाके देखना है कि वहाँ पे तुम लोगों की फाइट की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके बाद सब कुछ पहले की तरह रीग्रो हो रहा है कि नहीं। जो सुनकर शिन कहता है कि तो फिर मुझे भी तो वहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ था। जो सुनकर कोर भी इसके लिए मान जाती है। और इसके बाद ये लोग जंगल में आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये सब लोग देखते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छी तरह चल रहा है। और यहाँ पे कोर को गुड बाय बोलकर शिन, स्ने और टियारा टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से अपने किंगडम पहुंच जाते हैं। और यहाँ आके शिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गिल्ड ने उसे बुलाया क्यों है। और इसके बाद ये सब लोग मिलके गिल्ड पहुंच जाते हैं। गिल्ड मास्टर शिन से कहता है कि शिन ये तुमसे मिलना चाहते हैं, और ये पैलेस के एक बहुत हाई लेवल के मेज है। और ये पे शिन समझ जाता है कि शायद ये लोग उसे उस स्वॉर्ड के बारे में पूछने वाले हैं। तो ये पे वो मेज शिन से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि कुछ दिनों पहले हमारे किंगडम के सेकंड प्रिंसेस के रूम में एक स्वॉर्ड उड़ के आई थी। सबकी किस्मत अच्छी थी कि वो स्वॉर्ड किसी के ऊपर नहीं गिरी, वरना वो पक्का मारा जाता। और वैसे भी मैंने जब उस स्वॉर्ड को देखा तो मैं समझ चुका था कि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, इसकी पावर लगभग एक लेजेंडरी वेपन की बराबर है। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? जो सुनकर शिन कहता है कि हाँ मैंने सुना था कि प्रिंसेस के घर में कुछ गिरा था, लेकिन क्या गिरा था इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। जो सुनकर यहाँ पर ये दोनों ही शिन को घूरने लगते हैं। जो देखकर शिन समझ जाता है कि इनको पता चल चुका है कि वो स्वॉर्ड उसी की वजह से वहाँ पे गया था। जो देखकर शिन यहाँ पे कहता है कि अच्छा तो फिर तुमको आखिर पता चल ही गया कि ये मेरी वजह से गया था। असल में मैं उस स्कलफेस जैक से लड़ रहा था, और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था जिस वजह से ये पैलेस में जा गिरा। वैसे तुम्हें ये कैसे पता चला? जिसे सुनकर गिल्ड मास्टर यहाँ पे शिन से कहते हैं, शिन हमें माफ करना, हम तुम्हारे इन्फॉर्मेशन को किंगडम से छुपा नहीं सकते। असल में तुमने जो माना क्रिस्टल दिया था उसको इन्होंने ही एग्जामिन किया था, और जो स्वॉर्ड पैलेस में आया था उसके अंदर का माना और उस क्रिस्टल का माना मैच कर गया था, जिस वजह से ये साफ था कि ऐसा तुमने ही किया है। तो ये सुनकर शिन यहाँ पे उस
मेज से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है, ये बस एक एक्सीडेंट था। जो सुनकर मेज यहाँ पे कहता है कि तुम्हें जो भी बोलना है तुम्हें पैलेस में आके बोलना होगा और सेकंड प्रिंसेस ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। और इसके बाद हम शिन के होटल में देखते हैं जहाँ पर शिन ये लेकर बहुत ज्यादा चिंता में था कि आखिर कोई प्रिंसेस उसे क्यों बुलाएगी। तो ये पिस्नी कहती है कि शायद वो तुमसे शादी करना चाहती है। जो सुनकर शिन और भी ज्यादा पैनिक्ड हो जाता है और कहता है कि लेकिन ऐसा क्यों। जो सुनकर पिस्नी कहती है क्योंकि नोबल्स अक्सर ऐसा ही करते हैं, वो लोग हमेशा ताकतवर को ढूंढते रहते हैं, जिस वजह से अगर उन्हें कोई दूसरे स्पीशीज में बहुत ज्यादा ताकतवर मिल रहा है तो वो लोग उनसे शादी कर लेते हैं ताकि उनके आने वाले पीढ़ी और भी ज्यादा ताकतवर हो। और अक्सर वो लोग चूजन वन को ही सिलेक्ट करते हैं, पर आप इतने ज्यादा ताकतवर हो तो शायद ऐसा वो आपके साथ भी कर सकते हैं, या फिर आपने जो किया है उससे आपको एक क्रिमिनल बना के वो किंगडम में सर्व करवा सकते हैं। तो ये सब सुनकर शिन बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और कहने लगता है तो फिर अब मैं क्या करूँ। जो सुनकर स्नी यहाँ पे कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, अगर वो लोग आपको किंगडम में सर्व करने के लिए बोलेंगे तो आप कह देना कि अगर आप अपने टीम को छोड़ देंगे तो आपकी टीम मेंबर्स को बहुत ज्यादा लॉस होगा, तो इससे आप इस परेशानी से आजाद हो सकते हैं। तो ये सुनकर शिन कहता है कि तो फिर अब सिर्फ वो शादी वाला ही रह जाता है। जो सुनकर स्नी यहाँ पे कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको कोई ऐसा बोले तो आप कह देना कि आप पहले से ही शादीशुदा हो और मैं आपकी फियांसे हूँ, और अगर इससे भी ना माने तो आप कह देना कि टियारा भी आपकी फियांसे है। जो सुनकर टियारा थोड़ा सा हिचकिचाने लगती है तो तब स्नी कहती है कि टियारा चिंता मत करो, ये बस एक फेक एंगेजमेंट है। ये सुनकर टियारा कहती है कि तो फिर ठीक है। और तभी वहाँ पर युजुहा भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और कहती है कि शिन मैं भी तुम्हारी फियांसे बनना चाहती हूँ। जो सुनकर शिन कहता है कि अरे अरे क्या बोल रही हो तुम, और गलती से भी ये किसी के सामने मत बोल देना, क्योंकि अगर कोई ये सुनेगा तो सोसाइटी मुझे वैसे भी मार डालेगी, और वैसे भी ये तो एक फेक एंगेजमेंट है। जो सुनकर युजुहा यहाँ पे शिन से कहती है तो फिर क्या आप स्नी के साथ वो सब नहीं करने वाले हो? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? क्या आप दोनों बच्चे पैदा नहीं करने वाले हो? मतलब कुछ भी। तो ये सुनकर शिन वहाँ पे चीखने लगता है और कहने लगता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। और तब हम स्नी के पास देखते हैं जहाँ पर स्नी ये सुनकर शर्माने लगती है। तो अगले दिन शिन प्रिंसेस रियोन के सामने पहुंच जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस रियोन यहाँ पर शिन से कहती है कि ओह अच्छा, तो फिर तुम ही हो जिसने वो स्वॉर्ड मेरे वहाँ पे भेजा था। जो सुनकर शिन यहाँ पे कहता है कि प्रिंसेस ये बस एक एक्सीडेंट था। तो तब प्रिंसेस यहाँ पे कहती है तुम कोई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम इस किंगडम में पहले कभी देखा नहीं गया है और तुम आते ही बहुत ज्यादा फेमस भी हो गए थे। पहले तो हमें लगा था कि तुम एक असैसिन हो, पर फिर जब हमें पता चला कि तुम्हारे पास मूनसेंडम का लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है तो हम कंफर्म हो चुके थे कि तुम कोई असैसिन नहीं हो सकते, क्योंकि मूनसेंडम किसी भी असैसिन को अपना लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं देने वाला। तो तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तो मैं तुम्हें देख के बता सकती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तो इन सब से शिन को लग रहा था कि शायद प्रिंसेस रियोन यहाँ पे अब उससे शादी के बारे में पूछने वाली है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस रियोन शिन से कहती है कि शिन मैं तुमसे बैटल करना चाहती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। जो सुनकर गड्रेस यहाँ पे प्रिंसेस रियोन से कहता है कि प्रिंसेस रियोन आप ये क्या बोल रही है, आपको ये नहीं बोलना था। जो सुनकर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे कहती है कि गड्रेस कम ऑन, मैं अपनी बहन की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं कोई नोवेलिटी नहीं, मैं एक वॉरियर हूँ। और इसके बाद ये लोग टेलीपोर्ट करके एक जगह में आ जाते हैं और यहाँ पे प्रिंसेस रियोन शिन से कहती है कि ये जगह डस्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी के वक्त से भी पहले से एग्जिस्ट करता है और ये उतना पुराना था जिस वजह से हमें इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, और इसे किसने बनाया था उसके बारे में भी हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, पर ये लड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। तो दोस्तों डस्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी उस इंसिडेंट को कहा जाता है जब शिन ने इस गेम के बॉस को मार दिया था और सब लोग लॉग आउट करके चले गए थे। तो ये पे प्रिंसेस रियोन शिन से कहती है कि शिन तुम अपने पसंदीदा हथियार को चुन लो। तो यहाँ पे शिन जानबूझ के एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड को उठाता है और इसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस रियोन ने काफी तगड़ी स्वॉर्ड को लिया था। प्रिंसेस रियोन यहाँ पे शिन से कहती है कि शिन मैं जानती हूँ कि तुम होल्ड बैक कर रहे हो, पर तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम अपने फुल पावर के साथ मेरे साथ लड़ सकते हो। अब पागल है क्या, अगर वो अपने पावर के 2 या 3% से भी ले रहे ना तो तेरी नामो निशान मिट जाएगी। तो ऐसा समझ के शिन यहाँ पे अपने पावर लेवल को प्रिंसेस रियोन के लेवल में लाता है ताकि यहाँ पे प्रिंसेस रियोन को लड़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे फाइट के एक वक्त पर आके ये दोनों ही फ्लैश ऑफ वाइटलिटी इस्तेमाल करते हैं, जो देखकर यहाँ पे शिन प्रिंसेस रियोन से कहता है कि प्रिंसेस रियोन इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों ही जानते हैं कि हम लोग ताकत और स्पीड के मामले में सिमिलर है, तो इसलिए इस बैटल का कोई मतलब नहीं बनता। जो देखकर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे कहती है
है कि अच्छा तो फिर ठीक है, तुम जब कह रहे हो तो फिर ऐसा ही हो। और ये बैटल यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बैटल का रिजल्ट ड्रॉ होता है। इसके बाद ये लोग उस स्वॉर्ड के मामले को भी निपटा देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस किंगडम में एक नियम है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को स्वॉर्ड गिफ्ट करे तो मतलब वो लड़का उस लड़की को प्रपोज कर रहा है। तो यहाँ पे शिन ने ऐसा किया था, इसलिए जिस वजह से पैलेस के बहुत लोग चाहते थे कि शिन पैलेस में ही रहे और वो प्रिंसेस से शादी करे, जिस वजह से यहाँ पे सब लोग इस चीज से शिन को फंसाना चाहते थे। लेकिन ये सुनने के साथ ही शिन कहता है कि प्रिंसेस रियोन आप इसे बस एक सिंपल गिफ्ट समझ के रख लीजिए, मेरा और कोई इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, और वैसे भी ये तो बस एक एक्सीडेंट था। जो सुनकर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं इसे गिफ्ट समझ के ही रख लेती हूँ। वैसे ये स्वॉर्ड काफी तगड़ी है, मैंने इससे 2-3 बार फाइट भी की है। और ये देखकर शिन कहता है शायद ये शुरुआत से ही इस स्वॉर्ड को अपने पास ही रखना चाहती थी। तो खैर जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो इसके बाद ये लोग टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करके वापस अपनी जगह लौट आते हैं, पर तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही एक प्रीस्ट था। और ये पे हम देखते हैं कि इस प्रीस्ट ने यहाँ के गार्ड्स को पहले ही मार दिया है और वो इनके लिए बहुत पहले से यहाँ पे इंतजार कर रहा था। तो यहाँ पे आते ही वो प्रीस्ट दूसरे टेलीपोर्टेशन स्टोन की मदद से यहाँ पे एक स्पेल कास्ट करता है, जिस वजह से यहाँ पे प्रिंसेस रियोन और शिन किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जो देखकर यहाँ पे गैड्रस बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो यहाँ पे उसी वक्त उस प्रीस्ट को पकड़ लेता है। तो तभी हम शिन के पास देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे शिन से कहती है कि अरे नहीं ये कैसे हुआ। तो तब शिन कहता है कि हम कहाँ पे है, क्या आपको इस बारे में कोई अंदाजा है। जो सुनकर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ हम कहाँ पे है, हम अब होली लैंड में है। जो सुनकर शिन यहाँ पे कहता है कि क्या आप श्योर है कि हम दोनों होली लैंड में ही है। जो सुनकर प्रिंसेस रियोन यहाँ पे कहती है कि हाँ मैं पक्का श्योर हूँ कि हम इस वक्त होली लैंड में ही है। तो तभी वापस शिन से टेलीपैथिकली कांटेक्ट करती है और शिन से कहती है कि मास्टर अब ठीक है, आपको क्या हुआ है। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी जब मुझे पता चला कि आप फिर से गायब हो गए हैं, मुझे लगा है कि आप फिर से पहले की तरह। पर तभी वापस शिन स्नी से कहता है कि स्नी काम डाउन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं और प्रिंसेस रियोन अब होली लैंड में है। जो सुनकर स्नी यहाँ पे चैन की सांस लेती है और तब शिन यहाँ पे स्नी से कहता है स्नी अगर हो सके तो तुम उस प्रीस्ट को चुरा के लाना, क्योंकि उस प्रीस्ट ने जब ये मैजिक स्पेल कास्ट किया था तब वो अपने होश में नहीं था, किसने उसको हिप्नोटाइज कर दिया था। तो ये सुनने के बाद स्नी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका इंतजाम करती हूँ। और इसके बाद ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और तब स्नी टियारा को कहती है कि टियारा कस के पकड़ना। और ये बोलकर स्नी यहाँ पे टियारा के साथ कैमोफ्लेक्स स्किल की इस्तेमाल करके खुद को और टियारा को इनविजिबल कर लेती है और इसके बाद वो दोनों उस प्रीस्ट की तरफ जाने लगती है। तो तब स्नी टियारा से कहती है कि शायद ये डीमनों का काम है, क्योंकि हमने बहुत दिनों से डीमन को नहीं देखा है और ऐसा मैजिक सिर्फ डीमंस ही कर सकते हैं। तो ये सुनकर टियारा बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि डीमंस बहुत ज्यादा इविल होते हैं। तो इसके बाद ये दोनों उस प्रिजन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो प्रीस्ट कैद था। और यहाँ आने के बाद स्नी समझ जाती है कि वो प्रीस्ट सच में किसी के वश में था, लेकिन तभी वहाँ पर एक डीमन हमला कर देता है। तो ऐसा देखकर स्नी भी अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और वो उस डीमन के टेंटिकल्स को काटने लगती है। जो देखकर यहाँ पे डीमन कहता है कि ओह तो फिर तुम वही एल्फ हो है ना, वही मून सेंटम वाली। और इससे हमें पता चलता है कि स्नी इस डीमन को पहले से ही जानती है। और तब वो डीमन शिन को लेकर बहुत उल्टी सीधे बातें कहने लगता है और वो यहाँ पे कहता है कि तुम अब भी उस आई ह्यूमन के लिए इंतजार कर रही हो, वो पहले ही भाग चुका है, वो वापस नहीं आने वाला। इससे अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेंगे और तुम उस आई ह्यूमन के लिए इंतजार करना छोड़ दो। जो सुनकर यहाँ पे स्नी कहती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं मेरे पुराने दिनों में नहीं हूँ। और ये बोलने के साथ ही स्नी वहाँ पे अपने एक ही स्लैश से उस डीमन को मार देती है। और इसके बाद स्नी किंग के पास जाती है और कहती है कि किंग आप प्रीस्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो प्रीस्ट उस डीमन के वश में था। जो देखकर किंग यहाँ पे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अगर कह रहे हो कि वो उस डीमन के कंट्रोल में था और उन्होंने इस चीज को अपने होशो हवास में नहीं किया था, तो फिर हम उन्हें माफ कर देंगे। और वैसे भी तुमने उस डीमन को पहले ही मार दिया है। और इसके बाद स्नी यहाँ पे किंग से कहती है कि वैसे आप उन दोनों की फिक्र मत कीजिएगा, वो लोग अब होली लैंड में है। जो सुनकर गैड्रस यहाँ पे कहता है कि वैसे भी उनके लिए फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों कोई बच्चे नहीं है, वो दोनों ही स्किल्ड वॉरियर है। और इसी के साथ एपिसोड 10 यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों द न्यू गेट के और 2 ही एपिसोड है और मैं उन दोनों को एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। तो मैं मिलूंगा आपसे द न्यू गेट के आखिरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।